हमारा अगला प्रश्न क्रमांक 20, यह तर्क और रीज़न वाला जो है वह प्रश्न है। तो इसमें पूछा है कि हमारा जो पहला है असर्शन कि लाइब्रेरी कंसोर्शिया जो होता है उसको जब हम प्रयोग करते हैं, रिसोर्स शेयरिंग की जब बात करते हैं, लाइब्रेरीज़ के बीच में हम कोलैबोरेशन की बात करते हैं, तो इससे हमारी जो सर्विसेज हैं वो इन्हेंस होती हैं, जो लाइब्रेरी का जो रोल है वो इन्हेंस होता है। तो यह सही बात है। फिर है हमारा लाइब्रेरी कंसोर्शिया जो है फैसिलिटेट कर, जब आप बुक्स, जर्नल्स, पीरियोडिकल्स और जो डेटाबेस होते हैं वो बार्गेनिंग करके एक साथ कलेक्टिवली खरीदते हैं कंसोर्शिया के अंतर्गत, तो बहुत कॉस्ट इफेक्टिव पड़ता है लाइब्रेरीज़ को। तो हमारे जो दोनों हैं ए और आर दोनों सही हो जाएंगे। प्रश्न क्रमांक 21, पोस्ट कॉर्ब जो है वो किसने दिया था? तो ये बहुत बेसिक क्वेश्चन था। जो पोस्ट कॉर्ब है वो लूथर गुलिक और एल उर्विक ने दिया था। डी हमारा सही होगा। मोटिवेशन की जो थ्योरी है इसमें जो बेसिक फैक्टर है रिलेटेड स्टडी ऑन मोटिवेशन हैज़ बीन प्रपोज्ड बाय, ये किसने दिया था? तो ये मैस्लो ने दिया है। 22 का बी सही हो जाएगा। अब ये कमीशन पे डिपेंड करता है, वैसे हर्जबर्ग भी मोटिवेशन से रिलेटेड हैं, तो वे किसे मानते हैं? प्रश्न क्रमांक 23, एक्सटर्नल कॉज ऑफ जो होते हैं, जो आपके लाइब्रेरी के मटेरियल का क्षरण करते हैं, उसे नुकसान पहुंचाते हैं, वो क्या होते हैं? तो आपका जो ऑप्शन ए है वो सही हो जाएगा कि आपका प्रकाश, आपका टेम्परेचर, आपकी ह्यूमिडिटी जो होती है, ये आपके लाइब्रेरी के मटेरियल का क्षरण करते हैं। प्रश्न क्रमांक 24, बेस्ड ऑन एक्सपीरियंस हेनरी फेयोल लिस्टेड द प्रिंसिपल, जो हेनरी फेयोल के प्रिंसिपल हैं उसमें से क्या क्या इंक्लूड होता है? हमें कॉम्बिनेशन में आंसर देना है। तो हमारा जो डिवीजन ऑफ लेबर और यूनिटी ऑफ कमांड है वो ए और बी, मतलब पहला और दूसरा हमारा सही हो जाएगा। तो पहला और दूसरा किस में आ रहा है? तो हमारा ए में आ रहा है, तो 24 का ए सही हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 25, प्रश्न क्रमांक 25 में ये पूछा गया है कि आपकी जो चेंज मैनेजमेंट की जब हम बात करते हैं तो क्या है जो चेंज मैनेजमेंट को इफ़ेक्ट करता है, वो कौन कौन से मेजर चीज़ें होती हैं? तो आपका लेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग, फियर ऑफ अननोन एंड फेल्यूर, और लेक ऑफ कॉम्पेंडेंसी और ओवर कॉन्फिडेंट। तो आपका जो ये है इसको हमें कॉम्बिनेशन में आंसर देना है। तो ओवर कॉन्फिडेंस कोई चीज़ या कोई फैक्टर नहीं होता है। हमारा ए फर्स्ट, सेकंड और थर्ड इसका सही आंसर हो जाएगा। द टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन नीडेड बाय साइंटिस्ट, जो साइंटिस्ट होते हैं, जब हम स्पेशल लाइब्रेरीज की बात करते हैं तो साइंटिस्ट को किस टाइप की इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है? तो इसमें से हमारा जो है एक्सपेरिमेंटल चाहिए होती है, उन्हें नो वाई चाहिए होती है, नो हाउ चाहिए होती है, लेकिन यूज़र इन्फॉर्मेशन उन्हें नहीं चाहिए होती है। तो हमारा जो सी है पहला, दूसरा और चौथा वो सही हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 27, आइटम ऑफ फर्नीचर एंड इक्विपमेंट इन अ लाइब्रेरी इंक्लूड, लाइब्रेरी का जो फर्नीचर होता है उसमें क्या क्या होगा? तो हमारी बुक्स की रेक्स होंगी, पीरियोडिकल के डिस्प्ले होंगे, हमारा कंप्यूटर भी लगभग इक्विपमेंट और फर्नीचर में काउंट होता है, लेकिन माइक्रोफिल्म जो है वो हमारा लाइब्रेरी का मटीरियल है, एक तरीके से रीडिंग मटीरियल जो हम रीडर को उपलब्ध करवाते हैं पढ़ने के लिए। तो हमारा 27 का सी सही हो जाएगा। फिर है 28 में हमें मैच करना है ब्रॉडकास्टिंग, मास मीडिया, प्रोडक्ट प्रमोशन एंड डेमोग्राफी। उसके साथ हमें लिस्ट 2 में मार्केट सेगमेंटेशन, लाइब्रेरी वेबसाइट, जर्नल्स और रेडियो एंड टेलीविज़न। तो आप ब्रॉडकास्टिंग सीधे सीधे, ये बहुत आसान था कि कुछ कॉम्बिनेशन ईजीली मिलाए जा सकते थे। हमारा ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा, ब्रॉडकास्टिंग का, रेडियो टेलीविज़न, मास मीडिया का, जर्नल्स, प्रोडक्ट प्रमोशन, हम लाइब्रेरी का अपना वेबसाइट बनाकर प्रोडक्ट प्रमोशन करते हैं, और डेमोग्राफी मतलब जनता जो होती है उसका मार्केट सेगमेंटेशन, हम जब अपनी जो भी टारगेट ऑडियंस होती है, यूज़र्स होते हैं, उनके हम सेगमेंटेशन करते हैं। प्रश्न क्रमांक 29, अरेंज द फॉलोइंग प्रोडक्ट डेवलपमेंट स्टेज इन लॉजिकल ऑर्डर, इन्हें लॉजिकल ऑर्डर में कि पहले हम क्या करेंगे, बाद में हम क्या करेंगे। जब हम प्रोडक्ट की बात करते हैं, हम मार्केट लाइब्रेरी की मार्केटिंग की बात करते हैं कि हम जब प्रोडक्शन बना रहे हैं तो हम क्या करेंगे। तो सबसे पहले हमें क्या आता है, आइडिया। सबसे पहले हमारा होता है आइडिया, फिर हम आइडिया से प्रोडक्ट को डेवलप करते हैं, फिर हम उसके बाद प्रोडक्ट को टेस्ट करते हैं कि हमने जो प्रोडक्ट बनाया है वो सही है या नहीं है, फिर हम ऑफिशियली उसे लॉन्च करते हैं। तो हमारा जो बी है वो सही हो जाएगा। फिर है असर्शन और रीज़न का, द सर्कुलेशन डेस्क स्टाफ प्ले क्रिटिकल रोल इन द लाइब्रेरी, बिल्कुल सही बात है कि जो हमारा लाइब्रेरी का स्टाफ होता है सर्कुलेशन वाला, वो बहुत क्रिटिकल रोल प्ले करता है, क्योंकि सबसे ज़्यादा आपका कम्युनिकेशन सर्कुलेशन पे ही होता है।
फिर उसका रीज़न है सर्कुलेशन स्टाफ बिल्ड इमेज ऑफ द लाइब्रेरी, और वही इमेज जो होता है आपकी इमेज भी क्रिएट करता है कि आपकी लाइब्रेरी कैसी है। क्योंकि सर्कुलेशन पे रेफरेंस में बहुत ज़्यादा लोग नहीं जाएंगे, बिब्लियोग्राफी सेक्शन में बहुत ज़्यादा लोग नहीं जाएंगे, रेयर में नहीं लोग जाएंगे आपके, है ना। लेकिन सर्कुलेशन एक ऐसी जगह है जहाँ पे हर व्यक्ति का ट्रांजेक्शन होता है, हर व्यक्ति कुछ ना कुछ इशू रिटर्न करवाता है, वहाँ से गुजरता है। तो सबसे ज़्यादा वहाँ का स्टाफ किस प्रकार का है वो आपकी पूरी कंप्लीट लाइब्रेरी की इमेज बनाता है। तो हमारा डी सही हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 31, डैश प्रोटोकॉल इज यूज्ड टू मैप मैक एड्रेस ऑफ आईपी एड्रेस। तो इसका जो हमारा है ARP, ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 32 का जो है 32 में ये है कि जो हमारी ट्रांसमिशन होता है, एक होता है रियल टाइम, हम आमने सामने होते हैं, एक होता है कि हम आमने सामने नहीं होते हैं, हमने भेज दिया, वो व्यक्ति जब चाहे उसे देख सकता है, वह रियल टाइम में नहीं काउंट होता है। तो ये जो एसिंक्रोनाइज है वो स्टार्ट स्टॉप भी कहलाता है। तो हमारा ए सही हो जाएगा। 33, डैश इम्प्रूव यूटिलाइजेशन ऑफ कम्युनिकेशन नेटवर्क एंड ऑल्सो प्रोवाइड फॉल्ट टॉलरेंस। जो हमारा 33 है इसमें हो जाएगा आपका पैकेट स्विचिंग। प्रश्न क्रमांक 34, IPv6 इज ऑल्सो नोन एज। IPv6 को हम और किस नाम से जानते हैं? तो IPv6 को हम जानते हैं IP फॉर नेक्स्ट जनरेशन। तो ये आपका जो 34 का बी है IPNG, वो सही हो जाएगा। तो विच ऑफ द फॉलोइंग आर टू टाइप ऑफ DNS, डोमेन नेम सिस्टम रिकॉर्ड। डोमेन नेम सिस्टम क्या होता है? तो डोमेन नेम सिस्टम में क्या आता है, रिसोर्सेस आएगा आपका, है ना, और रिसोर्सेज के साथ क्या आएगी, आपकी रिक्वेस्ट आएगी। तो ए और 4 का जो कॉम्बिनेशन है आपका डी, वो सही हो जाएगा। फिर है द ऑगमेंटेड रियलिटी वाला जो है आपका AR ऐप, टाइम स्केप कोलकाता इज डेवलप्ड बाय। ये जो एक ऐप बनाया है ये किन लोगों ने मिलकर बनाया है, हमें कॉम्बिनेशन में आंसर देना है। तो यूनिवर्सिटी लिवरपूल, जादवपुर यूनिवर्सिटी और ब्रिटिश लाइब्रेरी, इन तीनों ने मिलकर इसे डेवलप किया है। फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड, तो हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 37, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एसोसिएटेड विद द सेशन लेयर। अब हमें जो है OSI मॉडल की सारी लेयर्स याद करनी है, उनके सीक्वेंस याद करने हैं, किस लेयर का कौन सा कार्य होता है वो भी आपको याद करना चाहिए, इससे एक आध प्रश्न आता ही है। तो हमारा 37 का बी 1, 2 और 4 ये सही हो जाएंगे। तीसरा वाला जो है सेमेंटिक ऑफ द इंफॉर्मेशन ट्रांसमिटेड, ये इसमें नहीं आता है।